सीताराम दोस्तों, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, बजता है डंका वीर हनुमान का। अर्थात ये तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। आज तक कोई भी इतना बड़ा भक्त न हुआ है न होगा, क्योंकि जहाँ पर भी प्रभु श्री राम का नाम स्मरण किया जाता है, प्रभु श्री राम की कथाएं कही जाती है, वहाँ पर हनुमान जी उपस्थित होते हैं। आज हम नाम जप की और हनुमान जी की कृपा की एक ऐसी सत्य घटना आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली कांता, जो कि 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। कांता के कोई माँ नहीं थी और कांता की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। कांता के जो पिता थे वो खेती किया करते थे, लेकिन वो जो भी कमा के लाते उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा तो वो शराब पीने में खर्च किया कर देते थे और शराब पीकर वो आकर घर में कलेश किया करते थे, लड़ाई झगड़ा किया करते थे। कांता इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुकी थी, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। उसे पता था कि पूरे घर को मुझे ही संभालना है और 2 छोटी बहनों की शादी भी करनी है। कांता अपने पिता को बहुत समझाती, लेकिन कांता के पिता उसकी एक न सुनते। कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर कांता की शादी पास के ही छोटे से गांव में कर दी। कांता जब वहाँ पर शादी होके गई तो वहाँ भी कांता को सुख नहीं मिला, क्योंकि कांता का जो पति था वो उसे आए दिन मारता पीटता, और जो सास ससुर थे वो भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कांता अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन कांता ने अपने जीवन को समाप्त करने की सोची। कांता अपने ससुराल को छोड़कर अपने पियर में आ गई और वहाँ पर एक तालाब था, उस तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। उस तालाब के किनारे ही एक मंदिर था। कांता ने सोचा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा और वो उस तालाब में कूद गई। कांता की जब आंखें खुली तो कांता ने देखा कि वो एक मंदिर में है और वहाँ पर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसने सफ़ेद कलर की धोती और नारंगी कलर का कुर्ता पहना हुआ है। कांता जब होश में, कांता ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुम अपना जीवन समाप्त करना क्यों चाहती थी। कांता ने कहा कि मेरे जीवन में बड़े दुख हैं, मैं अपने जीवन से परेशान हो चुकी, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मुझे यही ठीक लगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे कहने से रोज़ राम नाम का जप करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम्हारे जीवन में सब सही हो जाएगा। कांता ने कहा कि मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती, मैं भगवान को नहीं मानती, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं परेशान हो चुकी हूँ मेरे जीवन से। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरे कहने से घर पे जाके रोज़ का नियम बना के हनुमान चालीसा का पाठ करो और राम नाम का जप करो। कांता ने कहा कि ठीक है, मैं करके देखती हूँ। कांता को 7 दिन ही बीते थे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और राम नाम का जप करते हुए। 7 दिन के अंदर अंदर तो कांता का पति उसे लेने आ गया, और जो कांता के सास ससुर थे उनका भी व्यवहार कांता के साथ बहुत अच्छा हो गया। ये सब देखकर कांता भी आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। कांता अब अपने जीवन में खुश थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान के जीवन में खुशियाँ आती है तो वो सबसे पहले ईश्वर को भूलता है। कांता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कांता ने हनुमान चालीसा का पाठ भी छोड़ दिया, राम नाम का जप भी छोड़ दिया। कुछ समय बाद कांता के पति के साथ एक दुर्घटना हुई और कांता का पति कोमा में चला गया। जब कांता को इस बात का पता चला तो कांता फिर से टूट गई और अब फिर से वो दौड़ी दौड़ी उसी मंदिर में गई, और उसी मंदिर में वहाँ पर वो व्यक्ति जो पहले कांता को मिला था फिर से मिला और उसने कहा कि क्या हुआ। कांता ने फिर से अपनी परेशानियाँ बताई। कांता ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ छोड़ दिया, मैंने राम नाम का जप छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम फिर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो, राम नाम का जप करो।
कांता ने कहा कि ठीक है। अब कांता का रोज़ का नियम कि वो राम नाम का जप करती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। कुछ टाइम बाद जो कांता का पति था, जो कि कोमा में चला गया था, वो कोमा से बाहर आ गया और अब कांता के जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई। कांता फिर से मंदिर में आई हनुमान जी को धन्यवाद देने के लिए। कांता ने उस व्यक्ति को उस मंदिर में खूब ढूंढा, लेकिन वो व्यक्ति कहीं नज़र नहीं आया। कांता ने उस मंदिर के पुजारी से बात की और सारी जो घटना घटी थी वो पुजारी जी को बता दी। पुजारी जी ने कहा कि यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने तुम्हें इस मंदिर में आते जाते ज़रूर देखा है, लेकिन तुम किसी से बात करती थी, लेकिन किससे बात करती थी उसे मैंने नहीं देखा। तुम शायद अपने आप से ही बातें करती थी। कांता ने जब बताया कि उस व्यक्ति की सलाह से मेरे जीवन बदल गया, तब पुजारी जी समझ गए कि वो और कोई नहीं, हमारे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज थे। पुजारी जी ने कांता को प्रणाम किया, कहा कि तुम्हारा दिल सच्चा, तुम सरल हृदय की व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हें प्रभु श्री हनुमान जी स्वयं दर्शन देने आए। अब उन्होंने अगर तुम्हें कहा है तो तुम रोज़ नाम जप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, और जब वो तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कांता को जब इस बात का पता चला तो वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगी कि कैसे एक नास्तिक को प्रभु ने आस्तिक बना दिया। ये बात सच है कि जिसको प्रभु अपनी तरफ खींचना चाहते हैं उसे किसी न किसी बहाने से प्रभु खींच ही लेते हैं। जब हम 10 मिनट के लिए भी नाम जप करते हैं, 10 मिनट के लिए भी अगर हम भगवान को समय देते हैं, तो वो उस दिन के 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। इतना सच्चा साथी जीवन में और कौन मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जीवन को व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि इस जीवन में सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन प्रभु परमानेंट है। इसलिए हर एक दिन नाम जप कीजिए और अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि इस जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अगर कुछ है तो वो है प्रभु का नाम जप। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।